नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वाले काफी परेशान हैं क्योंकि कोई डिसीजन बनाना है पर वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करना सही होगा। अगर ये आपकी लव लाइफ को लेकर है, आपके रिश्तों को लेकर है, तो आप किसी की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे क्योंकि अंदर एक डर बैठा हुआ है। आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं पर आपको ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी तरफ मैं जाऊं वहां से मुझे रिजेक्शन मिले, वहां से मुझे हार्ट ब्रेक मिले। और कहीं ऐसा भी ना हो कि जिसकी तरफ ना जाऊं वो मुझसे बदला लेने लगे, क्योंकि उसका भी दिल टूटेगा। और आपको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और की तरफ जाऊं तो जिस इंसान पर अभी तक मैं अटका हुआ था फिर उसका दिल टूटे। अगर वो मेरी तरफ आने का सोच भी रहा हो तो फिर वो बिल्कुल ना आए। तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चलती जा रही हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो अब पहले बात करते हैं उन सारी ऑप्शंस को लेकर जिनके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उस ऑप्शन की जिनके लिए आप अभी तक अटके हुए थे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। आपको उम्मीद थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो पाएगा पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप भी जानते हैं आपने हर तरह की कोशिश करके देख ली, अंदर ही अंदर आपकी उनके साथ दुश्मनी पड़ गई हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको रोकने के लिए या फिर उनको ट्रैप करने के लिए वो सब किया जो कि गलत था। तो अब उनका ना तो झुकाव आपकी तरफ है ना ही रुझान है, बस हाँ उनके अंदर गुस्सा काफी है। तो इस वक्त अगर आपको अभी भी लगता है कि वहां बात बन सकती है तो हाँ आप और इंतजार कर सकते हैं। पर अगर आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि यहाँ अब आपकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और उसको भरना आसान नहीं है, क्योंकि अगर भरने की कोशिश की भी तो उस निशान को आप मिटा नहीं पाएंगे जो जिंदगी भर आपको दिखता रहेगा। तो यहाँ अब आप ही की चॉइस है कि आप इसे पीछे छोड़ना चाहते हैं या फिर और कोशिश करना चाहते हैं। पर हाँ काफी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर आपकी बात नहीं बनेगी, आपको यहाँ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। और अब बात करेंगे उस ऑप्शन के बारे में जहां पर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। जरूरी नहीं ये वाली ऑप्शन सबके पास हो, पर हाँ आप में से कुछ लोगों के पास ये एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जिस इंसान के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते। हो सकता है आपका इनके साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं है, पर हाँ आपको लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है या फिर किसी ने आपको बताया है कि ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है, ये आप में इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। तो आपको नहीं समझ आ रही कि इनकी तरफ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको उन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को अपनी फाइनेंस की चिंता है या फिर उनके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से वो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहें तो इनके बारे में ले सकते हैं, इनके बारे में पता करवा सकते हैं। पर हाँ इतना जरूर है कि शायद आपकी यहाँ पर बात ना बने, क्योंकि हो सकता है आपको उनके बारे में थोड़ी गलत फहमी है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप इनकी तरफ जाते हैं तो आपके बीच में कोई सुलह ना हो पर हाँ कोई झगड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपका दिल टूटे या फिर उनका दिल टूटे। आपके बीच में जो कनेक्शन है वो शायद कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, या तो आपको रिजेक्शन देखनी पड़े या फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दें।
तो यहाँ पर फिर से आपका दिल टूट सकता है। तो अगर आप इस ऑप्शन के बारे में श्योर नहीं हैं तो हाँ, आप इसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कनेक्शन बना भी लेते हैं तो आपके मन को हमेशा एक बेचैनी रहेगी कि क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर ली, कहीं ये इंसान आपको जिंदगी भर मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, कहीं आपको कंट्रोल तो नहीं करेगा। तो ऐसे रिश्तों में जाइए ही नहीं जहां आपको विश्वास ना हो। तो यहाँ पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी यहाँ बात नहीं बनेगी, या तो आपको इनके बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई गलत फहमी है, या फिर ये इंसान या फिर ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। और अब बात करते हैं आपकी थर्ड ऑप्शन की। हो सकता है आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जो आपका पास्ट का रिश्ता है। कुछ लोगों के लिए ये आप ही का स्पाउस हो सकता है, या फिर आपका एक्स है जो आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहता है। हो सकता है इस वक्त वो इंसान काफी टफ टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें। हो सकता है इनको अपने फाइनेंस की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बच्चों के फ्यूचर की भी चिंता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, इसने आपके रास्ते में परेशानियां खड़ी की हैं, ये नहीं चाहता था कि आपका काम बने, आप किसी और रिश्ते में जाएं। इसीलिए इन्होंने आपको बांधने की कोशिश की, इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, पर इनको ऐसा लगता है कि ये मजबूर थे। इनको जो भी सही लगा इन्होंने किया, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो आप इन्हें छोड़ देते, फिर इनके परिवार की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। तो इन्होंने जो सही समझा वही किया, यहाँ पर ये भी मजबूर थे। अब अगर आप शादीशुदा हैं, ये आपका स्पाउस है, अगर आप इनके साथ दोबारा रिश्ता सही करना चाहते हैं तो हाँ, आप कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये अपनी जिंदगी आप ही के साथ देखता है। हो सकता है ये भी आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड है। तो अगर कोई इंसान आपके साथ रिश्ते में आना चाहता है, आप भी जानते हैं कि आपका उनके साथ गहरा कनेक्शन है जिसे तोड़ना आसान नहीं है, तो फिर आप इसे ठीक करने का सोच सकते हैं। कभी कभी अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ जाएं, कोई तीसरे इंसान की एंट्री हो जाए, तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह होती है। क्योंकि जो भी परेशानियां आपकी शादीशुदा जिंदगी में होती है, वहां पर आप दोनों से ही कुछ गलतियां हो रही होती हैं। तो जब भी भगवान को आपको कोई लेसन सिखाना होता है, आपको अपनी ही गलतियों के बारे में बताना होता है, तो वो इसी तरह किसी तीसरे इंसान को भेज देते हैं। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आप दोनों का रिश्ता कितना सही था। आप दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया, आप दोनों ने एक दूसरे की वैल्यू को नहीं पहचाना। तो जब आप इन चीज़ों को पहचानने लग जाते हैं, तब फिर आपको दोबारा से मौका दिया जाता है एक बार फिर से उस रिश्ते को सही करने का, क्योंकि शादियों को तोड़ना आसान नहीं होता। अगर अभी भी आपके बीच में कोई कनेक्शन है, आप अभी भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, आप इसे सही करना चाहते हैं, तो हाँ, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर यही आपका सही रिश्ता है, इसी में आपको रहना है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप इसके अलावा जिस भी रिश्ते में जाएंगे वहां आपकी बात नहीं बनेगी, तो फिर घूम फिर के आपको यहीं पर वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आप रियलाइज करते हैं कि यही रिश्ता आपके लिए सही है, तो फिर आप इसको सही कर सकते हैं। अगर ये आपकी शादीशुदा जिंदगी नहीं है, अगर ये आपका स्पाउस नहीं है, आपका कोई पास्ट का रिश्ता है, पर फिर भी आप यहाँ कनेक्शन महसूस करते हैं, तो फिर आप ही की मर्जी है कि आप यहाँ क्या करना चाहते हैं। पर हाँ, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी अटैच हैं,
तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बस इतना कहूंगी कि जिस भी रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, जिस भी रिश्ते में आप ट्राई करना चाहते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर वो रिश्ता आपके लिए नहीं हुआ तो वहां आपकी बात नहीं बनेगी, या तो आप छोड़ देंगे या दूसरा इंसान आपको छोड़ देगा। तो आखिर में आपके पास हमेशा एक ही ऑप्शन बचेगी, वही रिश्ता जो आपके लिए है, जिसके साथ आपकी जिंदगी है। तो काफी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने एक्स के साथ अपना रिश्ता सही करेंगे। जरूरी नहीं कि ये सबके लिए है, पर हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं या फिर नहीं भी, तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।